महानगर कानपुर के थाना फीलखाना का एक मोहल्ला है बंगाली मोहल। वहाँ की चावल मंडी में सतीश कश्यप अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी बीना के अलावा दो बेटियां मीनाक्षी, आकांक्षा और एक बेटा शोभित उर्फ अमन था। सतीश कश्यप काफी दबंग था। उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। इसकी वजह यह थी कि उसका संबंध बब्बन गैंग के अपराधियों से था, इसलिए बाद में उसे छोटे बब्बन के नाम से भी लोग पुकारने लगे थे। इसी नाम से सतीश को दहशत का बादशाह बना दिया था। फीलखाना के बंगाली मोहल, मैसरी मोहल, राम मोहन का हाथा और इटावा बाजार में उसकी दहशत कायम थी। लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। उस पर तमाम मुकदमे दर्ज हो गए थे। वह हिस्ट्री शीटर बन गया था। 10 सालों तक इलाके में सतीश की बादशाहत कायम रही, लेकिन उसके साथ घटी एक घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद उसने अपराध करने से तौबा कर ली। दरअसल उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी जान बच गई। इसी के बाद सतीश ने अपराध करने बंद कर दिए। अदालत से भी वह एक के बाद एक मामले में बरी होता चला गया। अपराध से किनारा करने के बाद सतीश राजनीति करने लगा। पहले बसपा में शामिल हुआ, फिर सपा सत्ता में आई तो वह सपा में चला गया, फिर सपा सत्ता से गई तो वह भाजपा में आ गया। राजनीति की आड़ में वह प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता था। वह विवादित पुराने मकानों को औने पौने दामों में खरीद लेता था। इसके बाद उस पर नया निर्माण कराकर महंगे दामों में बेचता था। इससे उसे अच्छी कमाई हो रही थी। ऋषभ सतीश कश्यप का दाहिना हाथ था। उसके पिता राकेश पांडे इटावा बाजार में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी अर्चना के अलावा बेटा ऋषभ और बेटी रेनू थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। 8वीं पास करके ऋषभ सतीश कश्यप के यहाँ काम करने लगा था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन काफ़ी होशियार था। सतीश कश्यप का सारा काम वही संभालता था। हालांकि सतीश का बेटा अमन और बेटी आकांक्षा भी पिता के काम में हाथ बटाते थे, लेकिन ऋषभ भी पूरी जिम्मेदारी से सारे काम करता था। इसलिए सतीश हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। एक तरह से वह घर का एक सदस्य जैसा बन गया था। बंगाली मोहल में ही शिव पर्वत वाल्मीकि रहता था। उसके परिवार में पत्नी रामदुलारी के अलावा 2 बेटियां थीं। वह नगर निगम में सफाई नायक था। उसे ठीक ठाक वेतन तो मिलता ही था। इसके अलावा वह सफाई कर्मचारियों से उगाही भी करता था, लेकिन वह शराबी और अय्याश था, इसलिए हमेशा परेशान रहता था। उसकी नज़र हमेशा खूबसूरत महिला सफाई कर्मियों पर रहती थी, जिसकी वजह से कई बार उसकी पिटाई भी हो चुकी थी। एक दिन शिव पर्वत इटावा बाजार में बुटीक चलाने वाली कल्पना शर्मा के घर के सामने सफाई करा रहा था। तभी उसकी आंख में कीड़ा चला गया। वह आंख मलने लगा और दर्द तथा जलन से तड़पने लगा। उसे परेशान देखकर कल्पना शर्मा ने रूमाल से उसकी आंख साफ की और कीड़ा निकाल दिया। कल्पना शर्मा की खूबसूरत अंगुलियों के स्पर्श से शिव पर्वत के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। वह भी काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए पहली ही नज़र में शिव पर्वत उस पर मर मिटा। इसके बाद शिव पर्वत कल्पना के आगे पीछे घूमने लगा, जिससे वह उसके काफ़ी करीब आ गया। वह उस पर दिल खोलकर पैसे खर्च करने लगा था। कल्पना अनुभवी थी। वह समझ गई थी कि यह उसका दीवाना हो चुका है। कल्पना का पति राजेश कैटर्स का काम करता था। वह अक्सर बाहर ही रहता था। ज़्यादातर रातें उसकी पति के बिना ही कटती थीं, इसलिए उसने शिव पर्वत को खुली छूट दे दी थी, जिससे दोनों के बीच मधुर संबंध बन गए थे। नाजायज संबंध बने तो शिव पर्वत अपनी पूरी कमाई कल्पना पर उड़ाने लगा, जिससे उसके अपने ही घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पत्नी और बच्चे भूखों मरने लगे। पत्नी वेतन के संबंध में पूछती तो वह वेतन ना मिलने का बहाना बना देता, पर झूठ कब तक चलता। एक दिन रामदुलारी को पति और कल्पना शर्मा के संबंधों का पता चल गया। वह समझ गई कि पति सारी कमाई उसी पर उड़ा रहा है। औरत कभी भी पति का बंटवारा बर्दाश्त नहीं करती, तो रामदुलारी ही कैसे बर्दाश्त करती। उसने पति का विरोध भी किया, लेकिन शिव पर्वत नहीं माना। वह उसके साथ मारपीट करने लगा, तो परेशान होकर वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। इसके बाद तो शिव पर्वत आज़ादी हो गया था। अब वह कल्पना के यहाँ ही पड़ा रहने लगा। उसकी बेटी उसे पापा कहने लगी। खूबसूरत और रंगीन मिजाज कल्पना शर्मा की सतीश कश्यप से भी जान पहचान थी। सतीश की उसके पति राजेश से दोस्ती थी। उसने कल्पना से उसको मिलाया था।
उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। लेकिन ये संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सके, दोनों अलग हो गए थे। कल्पना शर्मा की बेटी सयानी हुई तो वह उसकी शादी के बारे में सोचने लगी। बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए वह मकान का एक हिस्सा बेचना चाहती थी। सतीश कश्यप को जब इस बात का पता चला तो वह कल्पना शर्मा से मिला और उसका मकान खरीद लिया। मकान खरीदने के लिए वह कल्पना शर्मा से मिला तो एक बार फिर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। सतीश ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी बेटी की शादी में हर तरह से मदद करेगा। मदद की चाह में कल्पना शर्मा का झुकाव सतीश की ओर हो गया। अब वह शिव पर्वत की अपेक्षा सतीश को ज़्यादा महत्व देने लगी। एक म्यान में दो तलवारें भला कैसे समा सकती हैं। प्रेमिका का झुकाव सतीश की ओर देखकर शिव पर्वत बौखला उठा। उसने कल्पना शर्मा को आड़े हाथों लिया तो वह साफ मुकर गई। उसने कहा, शिव, तुम्हें किसी ने झूठ बताया है। हमारे और नेताजी के बीच में कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें यह कोई गलतफहमी है। कल्पना शर्मा ने बेटी की शादी तय कर दी थी। शादी की तारीख भी 30 नवंबर 2017 रख दी गई। गोकुल धाम धर्मशाला भी बुक कर लिया गया। वह शादी की तैयारियों में जुट गई। शिव पर्वत शादी की तैयारी में हर तरह से मदद कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि सतीश कश्यप भी शादी में कल्पना की मदद कर रहा है तो उसे गुस्सा आ गया और वह आग बबूला हो गया। उसने फिर आओ देखा न ताओ शिव पर्वत ने कल्पना शर्मा को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि अगर सतीश उसकी बेटी की शादी में आया तो ठीक नहीं होगा। अगर उसने उसे निमंत्रण दिया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रेमिका को खरी खोटी सुनाकर उसने सतीश को फ़ोन करके धमकी दी कि अगर उसने कल्पना से मिलने की कोशिश की तो वह उसका सिर काट कर पूरे इलाके में घुमाएगा और वह देखेगा कि कौन कितना बड़ा दबंग है। शिव पर्वत सपा का समर्थक था। सपा के कई नेताओं से उसके संबंध थे। उसके भाई भी सपा के समर्थक थे और उसका साथ दे रहे थे। सतीश ने शिव पर्वत की धमकी की शिकायत पुलिस से कर दी। सीओ कोतवाली ने शिव पर्वत को थाने बुलाया तो वह सपा नेता के साथ थाने आ पहुंचा। सपा नेताओं ने विवाद का लीपापोती करके समझौता करा दिया। दोनों के बीच में समझौता करा दिया। शिव पर्वत के मना करने के बावजूद कल्पना शर्मा ने बेटी की शादी का निमंत्रण सतीश कश्यप को दे ही दिया। जब इसकी जानकारी शिव पर्वत को हुई तो उसने कल्पना शर्मा को आड़े हाथों लिया और तब कल्पना ने कहा कि सतीश कश्यप दबंग है। उससे डर कर उसने उसे शादी का निमंत्रण दिया है। अगर वह चाहे तो उसे रास्ते से हटा दे। इसमें वह उसका साथ देगी। ये शब्द कल्पना शर्मा के थे। शिव बोला, ठीक है, अब ऐसा ही होगा। वह शादी में शामिल नहीं हो पाएगा। शिव पर्वत ने यह कह दिया और कहकर चला गया। इसके बाद उसने शादी के एक दिन पहले सतीश कश्यप की हत्या करने की योजना बना डाली। इसके लिए उसने फेरी वाले से 70 रुपये में चाकू खरीदा और उस पर धार लगवा ली। 29 नवंबर की सुबह सतीश किसी नेता से मिलकर घर लौटे तो उन्हें किसी ने फ़ोन किया। फ़ोन पर बात करने के बाद वह ऋषभ के साथ स्कूटी से निकल पड़े। पत्नी बीना ने खाने के लिए कहा तो वह 10 मिनट में लौटकर खाने को कहा और चले गए। करीब 11 बजे वह बालाजी मंदिर मोड़ पर पहुंचे तो घात लगाकर बैठे शिव पर्वत ने स्कूटी रुकवाकर उन पर हमला कर दिया। सतीश कश्यप सड़क पर ही गिर पड़े। सतीश को बचाने के लिए ऋषभ शिव पर्वत से भिड़ गया तो उसने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। ऋषभ जान बचाकर भागा लेकिन आगे गली बंद थी। वह जान बचाने के लिए घरों के दरवाजे खटखटाता रहा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पीछा कर रहे शिव पर्वत ने उसे भी घायल कर दिया। ऋषभ जमीन पर गिर पड़ा। इस पर शिव पर्वत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लौटकर उसने सड़क पर पड़े तड़प रहे सतीश कश्यप पर चाकू से कई बार किए। एक तरह से उसने उसके शरीर को गोद दिया था। इसके बाद इत्मीनान से चाकू सहित फरार हो गया। शिव पर्वत ने इस बात की सूचना मोबाइल फ़ोन से कल्पना शर्मा को दे दी थी। इसके बाद रेल बाजार जाकर कपड़ों की दुकान से उसने एक जीन्स व एक शर्ट खरीदी और सामुदायिक शौचालय जाकर खून से सने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लिए और फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर कहीं छिप गया। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए थे और गली के लोग घरों में घुस गए थे लेकिन किसी ने घटना की सूचना पुलिस और सतीश कश्यप के घर वालों को दे दी थी। खबर पाते ही सतीश कश्यप की पत्नी बीना अपनी दोनों बेटियों मीनाक्षी और आकांक्षा तथा बेटे अमन के साथ घटनास्थल पर आ पहुंची। उनकी सूचना पर ऋषभ के पिता राकेश और मां अर्चना भी आ गईं। थाना फील खाना के प्रभारी देवेंद्र सिंह भी आ गए। उन्होंने घायलों को हाईलाइट अस्पताल भिजवाया और वारदात की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी थी। पूछताछ के बाद थाना फील खाना पुलिस ने अभियुक्त शिव पर्वत और कल्पना शर्मा को अदालत में पेश किया।
जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया था। कल्पना शर्मा के जेल जाने से उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया था। सोचने वाली बात यह है कि शिव पर्वत को मिला क्या? उसने जो अपराध किया उसमें उसे उम्र कैद से कम तो सजा मिली नहीं होगी। उसने जिस कल्पना के लिए यह अपराध किया, क्या वह उसे मिल पाएगी? उसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही कल्पना और उसकी बेटी की भी भविष्य खराब कर दिया और साथ ही अपना पूरा परिवार भी खराब कर दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक भी कर दें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।